हेलो फ्रेंड्स, वंस मोर वेलकम टू कम बैक माय यूट्यूब चैनल रोजगार मिशन। साथियों, आज मैं लेकर के आया हूँ इसमें आपके लिए बहुत सारी यानी प्रमुख अपडेट्स। और साथियों, इससे पहले आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका नया साल बहुत ही अच्छा रहे। आपको इस नए साल में नई नई खुशियाँ, नए नए जोश आपके अंदर बने हुए रहे। तो चलते हैं साथियों, यहाँ पर पहली अपडेट उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। तो यहाँ पर जिला अल्मोड़ा के द्वारा 31 दिसंबर की डेट में यहाँ पर नए विज्ञप्ति ये आपको देखने को मिलेगी। तो इसमें कहा गया है कि 20/11/2020 के अंतर्गत जनपद अल्मोड़ा में सहायक अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु तृतीय प्रतीक्षा सूची के अंतर्गत डीएलएड यानी प्रशिक्षण प्राप्त एवं बीएड प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों की जो प्रस्तावित यानी प्रतीक्षा सूची है या विवरण है, उसे स्कूल एजुकेशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर अपलोड कर दिया गया है। संबंधित अभ्यर्थियों की को सूचित किया जाता है कि वह 3 जनवरी 2022 को प्रातः 11 बजे जिला परियोजना कार्यालय सर्व शिक्षा अभियान यानी अल्मोड़ा में उपस्थित होकर के अपने समस्त शैक्षिक और अन्य प्रमाण पत्रों की जांच कराना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित तिथि में जो अनुपस्थित रहेंगे तो ऐसे अभ्यर्थियों जो है बाद में किसी भी प्रकार का दावा नहीं कर सकेंगे। वहीं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल 2021 में पुरुष एवं महिला उत्कृष्ट खिलाड़ियों की भर्ती हेतु यहाँ पर विज्ञप्ति। तो आप देखेंगे कि इसमें हेड कांस्टेबल जीडी के अस्थायी पदों को भरने के लिए यहाँ पर पुरुष और महिला भारतीय नागरिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। वहीं खेल कोटा 2021 के तहत हेड कांस्टेबल जीडी की डिसिप्लिन अनुसार रिक्तियाँ निम्नानुसार है, जिसे भर्ती करते समय किसी भी चरण में बढ़ाया या घटाया जा सकता है। तो साथियों, आप इसमें देखेंगे कि इसमें महिला और ने इसमें पुरुषों की सीटें हैं। तो आप देखेंगे एथलेटिक्स विभिन्न इवेंट्स में यहाँ पर पुरुष की 52 सीटें हैं, महिला की 38 सीटें हैं। वहीं बॉक्सिंग यानी विभिन्न भार में 8 और 10 सीटें हैं। वहीं बास्केटबॉल की 8 ये सिर्फ यहाँ पर आपको जो पुरुष में मिलेंगी। वहीं जिम्नास्टिक में 5, फुटबॉल में 10, हॉकी में 15, हैंडबॉल 6 ये आप देखेंगे साथियों। तो आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं कि कितनी कितनी सीटें हैं। यहाँ पर कहा गया है कि संपूर्ण विवरणों के लिए कृपया रोजगार समाचार पत्र यानी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ 1 जनवरी 2022 में विज्ञापित अधिसूचना देखें, या फिर यहाँ पर वेबसाइट दे दी गई है। इस वेबसाइट का आप जो है अवलोकन कर सकते हैं। ये मैं इसे जूम करके दिखा देता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर दिए। वहीं साथियों, यहाँ पर एक नई विज्ञप्ति है नेहरू मेमोरियल जूनियर हाई स्कूल बहादुरपुर जट में। तो आप इसमें देखेंगे कि यहाँ पर सहायक अध्यापक का जो एक पद है, वेतन लेवल ये 7 है। ये और ये सामान्य जाति के लिए है, विषय अंग्रेजी। इसकी शैक्षिक योग्यता साथियों मैं बता दूं कि वही शैक्षिक योग्यता होती है जो कि गवर्नमेंट टीचर के लिए होती है। SMS आपको वही इसमें देखने को मिलेगा। तो इसके लिए यानी द्विवर्षीय यानी डिप्लोमा डीएलएड होना चाहिए ये, और जो 50% जो न्यूनतम अंकों के साथ इसमें स्नातक होना अनिवार्य है। और जो इसका फॉर्म मिलता है साथियों, ये 300 रुपये जो है अदा करने पर इसमें बैंक ड्राफ्ट लगाना पड़ता है या पोस्टल ऑर्डर जो लगाना पड़ता है रेखांकित। तो इसके बाद जो है जमा करने पर ये यानी जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा रोशनाबाद हरिद्वार के जो कार्यालय से इसका फॉर्म जो है प्राप्त किया जा सकता है। और इसमें कहा गया है कि विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 3 सप्ताह के भीतर, यानी इसमें 21 दिन का जो है टाइम होता है। तो 21 दिन के भीतर जो आवेदन पत्र जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक
शिक्षक रोशनाबाद हरिद्वार के कार्यालय में पंजीकृत डाक से आप इसे भेज सकेंगे। और अपने आवेदन पत्र में समस्त डॉक्यूमेंट की जो है फ़ोटोकॉपी आपने भेजनी है और उनमें स्व हस्ताक्षरित करके उसे भेजना है। वहीं साथियों, महाविद्यालयों में गेस्ट टीचरों की तैनाती के संबंध में यहाँ पर नई अपडेट है कि प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए प्रधान जो प्राचार्य है तो गेस्ट टीचरों की तैनाती कर सकेंगे। कैबिनेट की बैठक में इसके प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। प्रदेश में 119 महाविद्यालय है जिनमें शिक्षकों के कई पद खाली है। इन पदों को भरा जा सके इसके लिए महाविद्यालय प्राचार्य 35,000 रुपये प्रति माह पर गेस्ट टीचरों की तैनाती कर सकेंगे। खाली पदों पर सीधी भर्ती से शिक्षकों की नियुक्ति न होने तक इनकी तैनाती की जाएगी। उच्च शिक्षा निदेशक पी.के. पाठक के मुताबिक प्रदेश के कुछ महाविद्यालयों में विज्ञान, गणित, अंग्रेजी आदि विषयों के शिक्षकों की कमी है। इन पदों पर प्राचार्य गेस्ट टीचरों की तैनाती यहाँ पर कर सकेंगे। वहीं साथियों, माध्यमिक गेस्ट टीचरों की गृह जिलों में होगी तैनाती, ऐसा यहाँ पर जो कैबिनेट की मंजूरी मिली है। प्रदेश के गेस्ट टीचरों का हाल ही में मानदेय बढ़ाए जाने के बाद सरकार ने उन्हें एक और सौगात दी है। गेस्ट टीचरों की अब प्राथमिकता के आधार पर गृह जिलों में तैनाती होगी, जबकि महिला गेस्ट टीचरों को मातृत्व अवकाश मिलेगा तथा कैबिनेट की बैठक में इसके प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। प्रदेश में 4,000 से अधिक गेस्ट टीचर तैनात है जो कि लंबे समय से गृह जिलों में तैनाती और उनके पदों को खाली न माने जाने की मांग कर रहे थे। अधिकतर शिक्षक प्रदेश के दुर्गम और अति दुर्गम स्कूलों में तैनात है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहली कैबिनेट में इनका मानदेय 15,000 रुपये से 25,000 रुपये किए जाने के बाद सरकार ने इनका गृह जिलों में तैनाती का फैसला लिया है। शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि इनकी प्राथमिकता के आधार पर गृह जिलों में तैनाती की जाएगी, जबकि महिला गेस्ट टीचरों को मातृत्व अवकाश भी मिल सकेगा, लेकिन इनके पदों को खाली न माने जाने एवं उनके सुरक्षित भविष्य के लिए कोई ठोस नीति बनाने की मांग पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। साथियों, मैं बता दूं कि अतिथि शिक्षक संघ के प्रांतीय महामंत्री दौलत जगूड़ी के मुताबिक सरकार की ओर से उनके सुरक्षित भविष्य के लिए कोई नीति नहीं बनाई जा रही। इससे गेस्ट टीचरों में भारी नाराजगी दिख रही है। उन्होंने कहा है कि गेस्ट टीचरों को वर्षों की सेवा के बाद कई बार उनकी सेवाएं प्रभावित होती रही है, जिसे देखते हुए सरकार उनके हित में जल्द कोई निर्णय ले। वहीं साथियों, 6 लाख से अधिक बुजुर्गों और विधवा महिलाओं को नए साल की सौगात मिली है। यहाँ पर इनकी विधवा पेंशन और बुजुर्ग पेंशन जो मिलती है तो उसकी धनराशि 1,200 रुपये की जगह पर अब जो है 1,300 रुपये यहाँ पर की गई है। वहीं एलटी भर्ती में 25% पद बढ़ाने का यहाँ पर जो प्रस्ताव मांगा है तो प्रदेश मंत्रिमंडल ने मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने सहायक अध्यापक एलटी भर्ती के पदों की संख्या 25% बढ़ाने का प्रस्ताव मांगा। बैठक में इस प्रस्ताव पर गहन विचार हुआ। सरकार ने एलटी के 1421 पदों पर भर्ती का निर्णय लिया है। इन पदों को बढ़ाए जाने की मांग की जा रही है। बैठक में आए इस प्रस्ताव पर मुख्य सचिव को निर्देश दिए गए हैं कि वह 25% पद बढ़ाने की संभावना पर विचार करें और जल्दी कैबिनेट के समक्ष इसका एक यहाँ पर जो प्रस्ताव लाएं। वहीं यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर नर्सिंग भर्ती को लेकर के है। तो इसमें कहा गया है कि उत्तराखंड में नर्सिंग भर्ती प्रक्रिया में नया मोड़ आ गया है। सरकार ने लिखित परीक्षा के बजाय उम्मीदवारों की मांग के हिसाब से वर्षवार वरिष्ठता के आधार पर मेरिट से भर्ती का निर्णय लिया है। कैबिनेट बैठक में इस पर मोहर लग गई है। दरअसल प्रदेश में नर्स भर्ती को लेकर के उत्तराखंड
प्राविधिक शिक्षा परिषद की जिम्मेदारी दी गई थी। विवादों के चलते भर्ती प्रक्रिया 3 बार स्थगित हुई है। बात परीक्षा तक पहुंचती इससे पहले ही सरकार ने इस भर्ती परीक्षा की जिम्मेदारी परिषद से लेकर के उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को सौंप दी थी। इसके बावजूद अभी तक भर्ती की प्रक्रिया लंबित थी। अब सरकार ने उत्तराखंड अधीनस्थ नर्सिंग सेवा नियमावली में संशोधन कर दिया है। इसके नियम 15 में संशोधन के मुताबिक नर्सिंग के 1238 पदों पर अब लिखित परीक्षा के बजाय मेरिट के आधार पर वर्षवार भर्ती की जाएगी। बता दें कि इससे पहले हर्षमणि नौटियाल बनाम राज्य उत्तराखंड सरकार मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद नर्सिंग भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का प्रावधान यहां पर किया गया था। वहीं आपको बता दूं कि 10,000 से ज़्यादा इस भर्ती में दावेदार है। नर्सिंग भर्ती के लिए प्राविधिक शिक्षा परिषद के पास 10,000 से ज़्यादा आवेदन आए थे। अब 1238 पदों के लिए वर्षवार मेरिट के आधार पर यह भर्ती की जाएगी। वहीं साथियों, व्यायाम शिक्षकों की होगी भर्ती। सरकारी डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज में 214 व्यायाम शिक्षकों की नियुक्तियां की जाएगी। राज्य के सभी डिग्री कॉलेज और हर ब्लॉक के एक इंटर कॉलेज में ये नियुक्तियां होगी। ये पद आउटसोर्सिंग के आधार पर भरे जाएंगे। मालूम हो कि बीएड, एमपी, डीएड प्रशिक्षित बेरोजगार पिछले काफ़ी समय से नियुक्तियों की मांग कर रहे हैं। वहीं साथियों, यहाँ पर निदेशालय समाज कल्याण उत्तराखंड मानपुर और राम रोड हल्द्वानी नैनीताल के द्वारा यहाँ पर विज्ञप्ति जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि पूर्व दसम और दसमोत्तर छात्रवृत्ति के लिए यहाँ पर जो है डेट उसे बढ़ा दिया गया है। अब छात्र 31 दिसंबर 2021 से और 10 जनवरी 2022 तक जो है अपने जो छात्रवृत्ति के फॉर्म भर सकते हैं, पुनः ऑनलाइन जो है कर सकते हैं। वहीं साथियों, पुलिस ग्रेड पे और पीआरडी जवान और लोनवी संविदा कर्मचारियों के मसले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी निर्णय लेंगे। पुलिस ग्रेड पे को लेकर के पुलिस जवानों के परिजन आंदोलित है। उधर पीआरडी जवान और लोनवी संविदा कर्मचारियों ने आंदोलन छेड़ रखा है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट बैठक में राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण के मसले पर भी चर्चा हुई है। इस मांग को लेकर के राज्य आंदोलनकारी भी आक्रोशित है। उनमें से कुछ ने आत्मदाह की धमकी तक दे डाली है। साथियों, उधर पुलिस ग्रेड पे में मामले में पुलिस जवानों के परिजनों ने शुक्रवार को भी सचिवालय कूच किया था और इस मसले पर मुख्यमंत्री ने निर्णय लेने का जो आश्वासन दे चुके हैं। कैबिनेट की बैठक में पुलिस ग्रेड पे के मसले पर यहाँ पर जो चर्चा हुई है, वहीं कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को इस मामले में निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया है। बैठक में लोनवी में वर्षों से संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों के मसले पर निर्णय लेने का अधिकार कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को दे दिया है। तो साथियों, ये थी आज की अपडेट्स। थैंक यू सो मच।